Hello everyone. Today we will study the chapter 1 of Business Studies class 11. The name of the chapter is Nature and Purpose of Business. So in this video we will learn about the basics of business concept. Business concept का basic पढ़ेंगे. In this video we will learn about the different types of human activities which are performed. So what is human activities? All human beings, wherever they are required to perform some or other activities to satisfy their needs. They pursue different occupation to earn a livelihood and to get some psychological satisfaction. Activities which human beings undertake are known as human activities. अपन ह्यूमन बीइंग्स कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं पैसे कमाने के लिए, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन और नीड्स को पूरा करने के लिए. बेसिकली ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर डन बाय ह्यूमन इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो इसको ज़्यादा एलोबरेट ना करके अपन समझते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? Activities which are undertaken by people with the object of earning money are known as economic activities. तो इस एक्टिविटी का मोटिव क्या होता है? पैसे कमाना. जो भी एक्टिविटी अपन परफॉर्म करते हैं पैसे कमाने के लिए उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं. ओके. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल with the motive of getting psychological satisfaction are known as non economic activities. जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने से अपने को साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जांपल्स व्हाट एक्चुअली इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर. एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री. सो अपन प्रोडक्शन करेंगे तो फ्री में तो अपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे. जो भी अपन प्रोड्यूस करेंगे वो उसको अपन फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या? नहीं. अपन पैसों के एक्सचेंज से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अपन कैश लेंगे एंड उनको प्रोडक्ट देंगे. तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्योंकि इससे अपन पैसे कमा रहे हैं. ये एक्टिविटी अपन परफॉर्म ही इसलिए कर रहे हैं ताकि अपन पैसे कमा सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय अ होलसेलर और रिटेलर. ओके. जो अपन ने गुड्स प्रोड्यूस किया है अपन उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे होलसेलर और रिटेलर्स से इन एक्सचेंज ऑफ मनी. अपन ने उनसे पैसा लिया है और अपन ने उनको गुड्स दिए हैं और वो जो है वो लोकल शॉप्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. फ्री में तो करेंगे नहीं. पैसों से करेंगे ना. एक्सचेंज में पैसे लेंगे उनसे और फिर गुड्स देंगे. The distribution of goods by a wholesaler or retailer comes under the economic activities. Next example is of working in a factory. जो वर्कर्स होते हैं जो फैक्ट्री में वर्क करते हैं वो भी पैसों के लिए ही काम करते हैं. तो उससे वो पैसे कमाते हैं, मनी अर्न करते हैं. दिस विल कम अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ वर्किंग एज टीचर इन स्कूल्स. है डॉक्टर्स और लॉयर्स भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ सम मनी. फ्री में तो वो करेंगे नहीं. सो ये जो भी एक्टिविटीज़ है जिससे अपन पैसे कमा रहे हैं, जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करके वी आर अर्निंग सम मनी, इट इज़ कम अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. गोइंग टू टेम्पल. ऑब्वियसली गोइंग टू टेम्पल, मंदिर जाने से अपने अपन पैसे कमाते हैं क्या? मंदिर जाते हैं पैसे कमाने के लिए जाते हैं क्या? नहीं. जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पीस मिलती है. तो अपन पीस को प्राप्त करने के लिए मंदिर जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं. तो ये सब क्या करता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है और इसका मोटिव पैसे कमाना नहीं होता. तो ये आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. चैरिटी, डोनेशन देना इज़ ऑल्सो कंप्लीट. वाइल गिविंग डोनेशन वी फील हैप्पी. अपने को अच्छा फील होता है डोनेशन देते हैं तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है ना. सोशल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे लोग जिन्हें बहुत अच्छा लगता है. तो इन सब से वो बेसिकली पैसे तो कमाते नहीं हैं. तो ये जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है. और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं और खुद ही खा रहे हैं. किसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट करके पैसे अर्न नहीं कर रहे हैं. अपन खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और खुद ही खा रहे हैं. तो इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है. तो ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है. अब जो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वी विल स्टडी. तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं.
फर्स्ट होती है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो चलिए समझते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती है। Business refers to those economic activities which are connected with the production, purchase, sale or distribution of goods and services with main objective of earning profit. Business अपन ऐसे ही तो करते नहीं है, अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अपन अपने को प्रॉफिट मिले, अपन प्रोडक्शन करते हैं और उसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। सपोज अपन ने 20 रुपीज़ में प्रोडक्शन किया है, अपन ने उसको 50 रुपीज़ में सोल्ड कर दिया, तो जो डिफरेंस है 50 माइनस 20 दैट इज़ 30, वो अपना प्रॉफिट है, अपन ने प्रॉफिट कमाया। सो प्रोडक्शन परचेज करना, रॉ मटेरियल्स को परचेज करना, सेल करना, गुड्स एंड सर्विसेज को सोल्ड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना लोकल शॉप्स में, ये सब एक्टिविटीज़ जब परफॉर्म होती है उनको बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ वो होती है जिसमें प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व होता है, परचेज भी होती है, सेल भी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी होता है। उन सबको बिजनेस एक्टिविटीज़ बोलते हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव इन एक्टिविटीज़ का होता है प्रॉफिट कमाना। अब अपन एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल फिशिंग करते हैं एंड उसको फिश मार्केट में सोल्ड कर देते हैं। वी सोल्ड द फिश एट द फिश मार्केट सो टू अर्न द मनी, बेसिकली वो अपना प्रॉफिट ही होता है। तो ये बिजनेस एक्टिविटी हो गई। माइनिंग, ओके, माइनिंग करते हैं देन उसको अपन सोल्ड कर देते हैं, तो वो भी अपनी बिजनेस एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो कम इन द बिजनेस एक्टिविटीज़। फार्मिंग, होल सेल्स, फार्मिंग अपन क्रॉप्स उगाते हैं और देन उनको बेच देते हैं, तो अपन वही प्राइस में तो सोल्ड नहीं करेंगे जिस प्राइस में अपन ने क्रॉप्स की जो सीड्स हैं उनको परचेस किया है, और जो उसको ग्रो करने में जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं उससे कम में तो अपन उसको सोल्ड नहीं करेंगे, ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे। सो मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट। होलसेलर्स क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से परचेज कर लेते हैं डायरेक्टली, वो भी कम अमाउंट में, और उस देन परचेज करने के बाद उसको ज़्यादा अमाउंट में सोल्ड कर देते हैं दूसरे शॉप्स में, बेसिकली रिटेलर्स को सोल्ड कर देते हैं। सो दे ऑल्सो अर्न सम काइंड ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट इज प्रोफेशंस। वो लोग जिनके पास स्पेशल स्किल्स, नॉलेज होती है अपनी अपने फील्ड में, वो प्रोफेशनल्स होते हैं। Profession refers to the activities which are required special skills and knowledge to be applied by an individual in his work to earn a living. Basically उनका मोटिव भी होता है पैसे कमाना, सो वो स्पेशल स्किल्स और नॉलेज गेन करते हैं उनकी फील्ड में ताकि वो सर्विस प्रोवाइड करें लोगों को, बिकॉज उनके पास नॉलेज होती है, स्किल्स होती है। द पीपल हु आर एंगेज इन प्रोफेशन आर नॉन एज प्रोफेशनल्स, उनको प्रोफेशनल्स बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स पे वो कोई प्रोडक्ट गुड सोल्ड तो नहीं करते हैं ना, तो ये बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं है ना, तो इसमें प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स ये सब कुछ नहीं है, तो ये बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं है। ये एक प्रोफेशनल्स होते हैं जो ये अपने को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर्स हो गया, लॉयर्स हो गया, ये इन रिटर्न ऑफ सम मनी, इन एक्सचेंज ऑफ सम मनी दे प्रोवाइड सर्विस टू अस, सो दिस इज दे आर कॉल्ड एज प्रोफेशन। ओके, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। ओके, आपकी एक शॉप है, आपने किसको हायर किया है, एक मंथ के लिए, सपोज 2 मंथ के लिए, कोई भी टाइम के लिए आपने उसको बोला है कि आप क्या करो कि जो जो ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास उनको पैक करके सेंड करना है, आपका काम, आपका बिजनेस है। आपने किसको हायर किया और उसके बदले में आप उसको मनी दोगे, तो वो है आपके अंडर में काम कर रहा है, उसका खुद का बिजनेस नहीं, वो आपके अंडर काम कर रहा है, तो वो क्या है, एक एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के लिए काम करना, एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न, उस काम करने के बदले में रेम्यूनरेशन अर्न करना। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी, इनकम होता है। दोज हु आर एम्प्लॉयड फॉर अदर्स आर नॉन एज एम्प्लॉयर्स, जो दूसरों के लिए एम्प्लॉयड होते हैं, जो दूसरों के लिए काम करते हैं, उनको एम्प्लॉयर्स बोलते हैं। तो एम्प्लॉयर्स कौन हो सकते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, सेल्समैन, पियोन, क्लर्क, मैनेजर, कंपनीज में एम्प्लॉय का काम करते हैं, दे आर
all come under the employees. अब नॉन इकोनॉमिक के टाइप्स क्या होंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप क्या होंगे? रिलीजियस, जो अपन ने डिस्कस कर लिया है, पेरेंटल, social activities are also coming non-economic activities. Now let us understand what is the difference between economic and non-economic activities. वैसे तो अपन ने पढ़ लिया है, लेकिन तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मोटिव होता है सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जब आप परफॉर्म करते हैं तो वी एक्सपेक्ट मनी, उसको मनी एक्सपेक्ट करते हैं उस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बदले। सो मनी इनकम होती है, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अपन कोई मनी एक्सपेक्ट नहीं करते, वो अपन पैसे कमाने के लिए नहीं करते, तो उसमें नो मनी एक्सपेक्टेशंस होगी। आउटकम क्या होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑब्वियसली कुछ। फिर मेंटल सेटिस्फेक्शन, इसका आउटकम होता है मेंटल सेटिस्फेक्शन। एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपन ने पहले ही पढ़ लिया है, वो है बिजनेस, प्रोफेशंस, एम्प्लॉयमेंट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एग्जांपल्स फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ और रिलीजियस एक्टिविटीज़, सोशल सर्विस भी ले सकते हैं, चैरिटी, डोनेशन, इन सबसे अपन कोई पैसे नहीं कमा रहे तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। तो आई होप आपको ये जो बेसिक्स है वो अच्छे समझ में आए होंगे, क्योंकि ये बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पसंद आया हो मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए।